मौन भक्ति एक भावुक कहानी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज की पहली किरणें बरगद के पेड़ों से टकराकर धरती पर सोना बिखेरती थीं। यहाँ आर्यन नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसका दिल गांव के बेजुबान जानवरों के लिए धड़कता था। गांव वालों के लिए ये जानवर सिर्फ पशु नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य थे। शाम को गायों की पूजा होती थी और बच्चे बछड़ों और पिल्लों के साथ धूल में खेलते थे। लेकिन उसी गांव की गलियों में एक खामोश कातिल छिपा था। वो काली परछाई। एक शाम खेल खेल में आर्यन ने देखा कि उसकी सबसे प्यारी गाय गौरी सड़क किनारे पड़े कचरे में से कुछ चबा रही है। वह घास नहीं, बल्कि चमकदार प्लास्टिक की थैलियां थीं। आर्यन उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक गौरी उसे निगल चुकी थी। उस रात हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव का दिल दहल गया। गौरी बीच सड़क पर गिर पड़ी। गांव के डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। गौरी किसी बीमारी से नहीं मरी, डॉक्टर ने रुंधे गले से कहा। वह हमारे फैलाए हुए उस प्लास्टिक की वजह से मरी है, जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। एक कड़वा एहसास। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच आर्यन की सिसकियां गूंज रही थीं। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और गांव के बड़ों से एक सवाल किया। अगर हम इन जानवरों से इतना प्यार करते हैं, तो हम इन्हें जहर क्यों खिलाते हैं? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सजी हुई पूजा की थालियों को देख रहे थे और फिर अपने पैरों के पास बिखरे कचरे को। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भक्ति तो दिखावे की थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी शून्य थी। बदलाव की गूंज। दुख की उस लहर ने अब एक संकल्प का रूप ले लिया था। आर्यन ने अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ दी। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर वेस्ट ब्रिगेड कचरा सेना बनाई। नया नियम, अब गांव की सड़क पर एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं दिखेगा। नया सिस्टम, गांव के बीचों बीच 4 रंगीन डिब्बे बिन्स रखे गए। हरा प्लास्टिक के लिए, नीला सामान्य कचरे के लिए, लाल हानिकारक सामान के लिए, गुलाबी पुराने कपड़ों के लिए। बच्चे घर घर गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि धर्म सिर्फ तिलक लगाने में नहीं, बल्कि धरती को साफ रखने में भी है। धीरे धीरे पूरा समुदाय इस मुहिम से जुड़ गया। एक नई सुबह। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। गलियां कांच की तरह चमक रही थीं। कचरा अब सड़कों पर नहीं, बल्कि विलेज रिसाइकलिंग सेंटर में जा रहा था। आर्यन आज फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके आसपास नए बछड़े और पिल्ले बिना किसी डर के खेल रहे हैं। अब हवा में कचरे की बदबू नहीं, बल्कि मिट्टी और फूलों की महक है। कहानी की सीख। जानवरों को सिर्फ खाना खिला देना ही प्यार नहीं है। उनके जीवन की रक्षा करना ही सच्चा प्रेम है। आपको इस कहानी में आर्यन का अपने गुल्लक को तोड़कर बदलाव की शुरुआत करना कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।